अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू मुआशरती एतबार से नहायती अहमियत का हामिल है और आज की हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह मुआशरे के हर तबका, चाहे वो असातिज़ा हो या तालिब इल्म, वालिदैन हो या औलाद, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई, सबके लिए नहायत कारआमद और मुफीद साबित होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे भी अपने अहबाब को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ज़ुबान यानी लैंग्वेज, ज़ुबान की नफासत और पाकीज़गी। नाज़रीन, ज़ुबान इंसान के ख़यालात, जज्बात और माशरती अक़दार की तर्जमान होती है। किसी भी माशरे की तहजीब व तमद्दन का अंदाज़ा वहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान की नफासत और पाकीज़गी से लगाया जा सकता है। नफासत और पाकीज़गी से मुराद वो असूल और आदाब हैं जो ज़ुबान को शाइस्ता, मुअद्दब और बावकार बनाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल्स। नाज़रीन, रिफाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज या ज़ुबान की नफासत क्या है? ज़ुबान की नफासत का मतलब है ज़ुबान के जुमले, असलूब, सलीके और वक़ार के साथ इस्तेमाल किए जाएं। एक महज़ब और बाशऊर इंसान की ज़ुबान नरम, शीरीं, दिलकश और पुरअसर होती है, जिसमें बदतमीज़ी, सख्ती और बेहूदगी नहीं होती। नफासत की खसूसियात: शीरीं और दिलकश अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए, सलीका मंदी और आदाब का ख्याल रखना चाहिए, अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, रवादारी और नरमी झलकनी चाहिए, गैर ज़रूरी सख्ती और तलखी से इज्तनाब करना चाहिए। हम आपको एक मिसाल देंगे कि अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो तो बजाय सख्त लहजे में बोलने के नरमी और मोहब्बत के साथ समझाना ज़्यादा मौसर होता है। मसलन ये कहना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता की बजाय अगर ये कहा जाए कि अगर तुम यूं कर लो तो शायद ज़्यादा अच्छा हो, कहना बेहतर है। इसमें हम आपको एक रेफरेंस भी देना चाहेंगे। मौलाना शिबली नोमानी अपनी किताब मवाज़नाए अनीस व दबीर में ज़बान की नफासत पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, ज़बान की खूबसूरती इसमें नहीं कि वो मुश्किल अल्फाज से भरी हुई हो, बल्कि इसमें है कि वो नरम, शाइस्ता और दिलनशीन हो, जो सुनने वाले के दिल पर खुशगवार असर छोड़े। नाज़रीन, प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज या ज़बान की पाकीज़गी क्या है? नाज़रीन, ज़बान की पाकीज़गी से मुराद ये है कि इसमें फहश, गैर अखलाकी, गैर महज़ब या बेहुदा अल्फाज शामिल ना हो। पाकीज़ा ज़ुबान वही होती है जिसमें तहजीब, शाइस्तगी और मुस्बत रवैया झलकता हो। पाकीज़गी की खसूसियात में यह है कि गाली गलोच और फहश कलामी से परहेज किया जाए, सच्चाई और ईमानदारी का अंसर नुमायां हो, गीबत और इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाए, मुस्बत और तामीरी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, रवादारी और हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया जाए। इस ज़िम्न में हम आपको मिसाल देंगे कि किसी की बुराई या मजाक उड़ाने की बजाय तामीरी तनकीद करना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बेहतर होता है। तुम बिल्कुल निकम्मे हो कहने की बजाय अगर तुम मेहनत करो तो बेहतर नताइज हासिल कर सकते हो, कहना ज्यादा शाइस्ता और पाकीज़ा है। हम आपको इस सिलसिले में कुरान मजीद से रेफरेंस देंगे कि कुरान मजीद में भी जुबान की पाकीज़गी पर जोर दिया गया है और लोगों से नरमी से बात करो। सूरह अल बकरा आयत 83। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और मेरे बंदे वो हैं जो नरमी के साथ बात करते हैं। सूरह अल फुरकान आयत 63। नाज़रीन, मौलाना हाली अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी में लिखते हैं, जुबान की असल खूबसूरती उसकी पाकीज़गी में है। ऐसी जबान जो दूसरों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए और जिसमें तहजीब व शाइस्तगी हो, वही एक आला और मयारी जुबान है। जुबान की नफासत और पाकीज़गी के फ़वाइद की अगर हम बात करें तो इससे माशरती हम आहंगी पैदा होती है, रिश्तों में मजबूती आती है, शख्सियत में वक़ार और संजीदगी झलकती है, दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है, बहस मुबाहसे में मुस्बत और तामीरी सोच पैदा होती है। नाज़रीन, अब ये सवाल है कि नफासत और पाकीज़गी को जुबान में कैसे अपनाएं। हमें अक्सर वालिदैन मिलते हैं और हमसे वो ये पूछते हैं कि हमें बताएं, गाइड करें कि हम अपने बच्चों की
किस तरह से तरबियत करें कि वो एक अच्छी जुबान बोले और अपनी जुबान से मुआशरे के सुलझे हुए शहरी होने का सबूत दें। तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि अच्छी किताबें पढ़ने और सुनने की आदत डालें। शायरी और अदब पढ़ें जो ज़बान की खूबसूरती को उजागर करे। कोई भी बात करते हुए अल्फाज के इंतखाब में मोहतात रहें। बात करने से पहले सोचें कि अल्फाज किस तरह सुनने वाले पर असर डालेंगे। सख्त जुमले और तल्ख लहजा तर्क करके नरमी और मोहब्बत को अपनाएं। बेहुदा गोई और तलखी गुफ्तगू की खूबसूरती को खराब कर देती है। मनफी सोच और बेजा तनकीद से गुरेज करें, मुस्बत रवैया इख्तियार करें। बाज़ औक़ात ज़बान के अल्फाज सही होते हैं, मगर आप अपना लहजे पर भी काबू रखें, क्योंकि अल्फाज दुरुस्त है मगर लहजा सख्त होता है। इसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो लहजे का भी जुबानदानी पे बहुत असर होता है। नाजरीन, अगर हम आज की अपनी इस व्लॉग के कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो हम ये कहेंगे कि ज़बान की नफासत और पाकीज़गी सिर्फ अल्फाज का खूबसूरत इंतखाब ही नहीं, बल्कि एक महज़्ज़ब और बावकार शख्सियत की अक्कासी भी करती है। एक ऐसी जुबान जो नरम, शाइस्ता और बावकार हो, वही दिलों में जगह बनाती है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नरमी, मोहब्बत और तहजीब की जुबान ही असल फसाहत है और यही इज्जत का राज है। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।